Assalamualaikum dear students. Today we will discuss about the relation between torque and angular momentum. अच्छा स्टूडेंट्स, आपको मैंने एक चीज़ बतानी थी कि जैसे हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास टॉर्क है, क्या चीज़ टॉर्क, ये क्या होता है? ये रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स था। मीन के अगर हमारे पास फोर्स को मोमेंट मिल जाता है तो वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करती है? वो हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस करती है। तो ये क्या है? रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, एनालॉग ऑफ फोर्स। और अब जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है, ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है? रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये हमारे पास क्या है? रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये हमारे पास, अगर हमारे पास लीनियर मोमेंटम है और उसको अगर मोमेंट मिल जाता है, मीन मोमेंट आर्म मिल जाता है, डिस्टेंस मिल जाता है, तो वो हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेगा? मोमेंट एंगुलर मोमेंटम। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूँ लीनियर मोमेंटम। हमने पढ़ा था लीनियर मोमेंटम बराबर होता है पी के। ओके, लीनियर मोमेंटम हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है? लीनियर मोमेंटम हमारे पास बराबर होता था पी के। पी इज इक्वल टू एम बी। इसको हम डिनोट करते थे पी से, और ये किसके बराबर था? पी इज इक्वल टू एम बी। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हमें जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम है इसको मोमेंट मिल जाए, मीन आर क्रॉस बी, ठीक है। और टॉर्क क्या होता था? टॉर्क हमारे पास होता था बराबर आर क्रॉस एफ के। किसके बराबर होता था? आर क्रॉस एफ के। इसी तरह अगर हमारे पास आर क्रॉस पी हो जाए तो इससे एक नई क्वांटिटी आती है, एंगुलर मोमेंटम, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वो हमारे पास क्या होती है? एल से उसको डिनोट किया जाता है, और वो हमारे पास होती है एंगुलर मोमेंटम। आर इज द मोमेंट आर्म विच इज वेक्टर एंड पी इज आल्सो वेक्टर। तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है किसका? मोमेंट आर्म का और लीनियर मोमेंटम का। तो चलिए स्टूडेंट्स, आगे जो इसकी रिलेशन है हम वो ड्राइव करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं अभी एक केस डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर कोई हमारे पास बॉडी है, वो हमारे पास किस में मूव कर रही है? वो हमारे पास मूव कर रही है सर्कल में। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है? कोई बॉडी अगर सर्कल मूव कर रही है, कंसीडर, मैं क्या कर रहा हूँ? कंसीडर, मैं कहता हूँ कि हमारे पास कोई बॉडी है, बॉडी मूव इन सर्कल, मूविंग इन मूविंग इन सर्कल। वो क्या कर रही है? वो सर्कल में मूव कर रही है। तो देखें, अगर ये हमारे पास आर है, ये एक बॉडी है, और ठीक है स्टूडेंट्स, ये ओके, ये हमारे पास क्या है? आर डिस्टेंस है। और स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो हमारे पास मोमेंटम होता है वो पाथ के क्या होता है? टेंजेंट होता है। पाथ के क्या होता है? टेंजेंट होता है। मीन जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही मोमेंटम की डायरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखें, एक मोमेंटम है जो डिपेंड कर रहा है मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी हमारे पास क्या है? वेक्टर है। तो जो मोमेंटम की डायरेक्शन होगी वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। और वेलोसिटी क्या होती है? सर्कल में टेंजेंट होती है, टेंजेंट टू द सर्कल। और अगर हमारे पास कोई कर्व पाथ है, ठीक है, और बॉडी यहाँ पे मूव कर रही है, तो इसमें भी क्या होगी? जो मोमेंटम की डायरेक्शन होगी वो उसके टेंजेंट होगी। क्या होगी? टेंजेंट होगी। तो अब देखिए, इन दोनों में एंगल हमारे पास क्या बन रहा है? एंगल हमारे पास 90 डिग्री बन रहा है। तो मैं सिंपल जो हमारे पास आइडियल केस है, या जो हो भी सकता है, अगर कोई बॉडी सर्कल मूव कर रही है तो उसमें एंगल 90 होगा। तो एल इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। आर पी साइन थीटा, और साइन 90 है तो साइन 90 हमारे पास क्या होता है? आर पी साइन ऑफ 90। और साइन ऑफ 90 हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो आर पी आ जाएगा। एल किसके बराबर आ जाएगा? एल हमारे पास आर पी के बराबर आएगा। और जो हमारे पास बराबर होगा आर, और पी को हम क्या लिख सकते हैं? एम बी। आर एम मीन्स एल इज इक्वल टू एम वी आर।
स्टूडेंट्स अब आप ये देखें, जो हमने ये रिलेशन लिखा था L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, इसको आप गौर से देखें दो वेक्टर्स हैं, उनका आपस में प्रोडक्ट है और हमारे पास एक नया वेक्टर आ रहा है, तो बीच में कौन सा हमारे पास प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। अगर हमारे पास ये जैसे फिगर में आप देखें, आर हमारे पास एक्स वाई प्लेन में है और पी भी हमारे पास एक्स वाई प्लेन में है, तो जो एल होगा हमारे पास वो लाजमी है कि आर और पी के परपेंडिकुलर हो। अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो एल जो होगा वो कौन से प्लेन में होगा, वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, वो जी के अलोंग होगा। अगर ये एक्स वाई में है तो फिर हमारे पास जो डायरेक्शन आएगी किसकी, एंगुलर मोमेंटम की या नए वेक्टर की, आप इसको किस तरह राइट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं इसकी डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट, आप इसकी राइट हैंड रूल से भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। चलिए, अब जो हमारे पास ये एंगुलर मोमेंटम है, एल इज इक्वल टू एम वी आर, जो हमारे पास इसका यूनिट होगा वो क्या होगा, एम जो है ये केजी है, और जो वेलोसिटी है हमारे पास ये क्या है, मीटर पर सेकंड है, और आर जो है आपके पास क्या है, मीटर। तो ये इसका यूनिट हमारे पास केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड बनेगा। क्या बनेगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और इसका एक और जो एस आई यूनिट है एंगुलर मोमेंटम का, वो हमारे पास क्या है, जूल सेकंड। क्या है हमारे पास, जूल सेकंड, और इसको डिनोट करते हैं जे एस से, कैपिटल जे और स्मॉल एस से, जूल सेकंड। अच्छा आप देखें, जो हमारे पास जूल होता है ये क्या होता है कि अगर एक 1 न्यूटन की फोर्स है, 1 न्यूटन फोर्स डिस्प्लेस करती है बॉडी को कितना, 1 मीटर, तो ये हमारे पास क्या आता है, 1 जूल। ठीक है स्टूडेंट, 1 न्यूटन 1 मीटर, अगर 1 न्यूटन की फोर्स बॉडी को डिस्प्लेस करती है 1 मीटर, तो हमारे पास जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, 1 जूल के। तो 1 जूल हमारे पास किसके बराबर होगा, न्यूटन मीटर के। न्यूटन हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, न्यूटन हमारे पास होता है के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर अगेन यहाँ पे आ रहा है, तो यह आ रहा है हमारे पास के जी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें जॉल हमारे पास किसके बराबर है, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का यूनिट है के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसको हमने कन्वर्ट करना है जूल सेकंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कन्वर्जन, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगर मैं इसको सेकंड से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूं तो ये मेरे पास क्या बनेगा, के जी मीटर स्क्वायर, ये जो नीचे एस है ये ऊपर चला जाएगा, एस माइनस वन इंटू एस माइनस वन इंटू एस, और के जी मीटर स्क्वायर एस माइनस टू, देखें बेसिस सेम है, पावर को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड इंटू सेकेंड। देखें के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास क्या था, हमारे पास था जूल, तो ये चीज जो होगी हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, जूल के, और सेकंड है वो हमारे पास इसी तरह आ जाएगा। तो इससे पता चलता है कि एंगुलर मोमेंटम का जो यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये हमारे पास किसके बराबर है, जूल सेकंड के। और इसकी डायमेंशन चेक कर लेते हैं, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, केजी क्या होगा, कैपिटल एम, और मीटर एल स्क्वायर पी माइनस वन। तो ये डायमेंशन किसकी है, ये डायमेंशन है एंगुलर मोमेंटम की। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम का जो रिलेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ वो देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।